हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि in the system shown in the figure, the friction and mass of rope is negligible, then acceleration of the block of mass 2m is okay। तो यहाँ पर एक सिस्टम हमें गिवन है, तो इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर दो पुली है। दिस इज द फर्स्ट पुली एंड दिस इज द सेकेंड पुली। ठीक है, फर्स्ट पुली के साथ एक मास है जिसका मास 2m गिवन है। ठीक है, और सेकेंड पुली के साथ एक मास अटैच्ड है जिसका मास है m। ठीक है, और ये वाला पार्ट एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड हुआ है। हमें फाइंड करना क्या होगा कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2m। ठीक है, तो हमें 2m मास का एक्सीलरेशन कितना होगा यहाँ पर फाइंड करना होगा। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट, ठीक है, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम FBD, that is free body diagram, okay, of string pulley system, string pulley system, okay। और सेकेंड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर लगेगा दैट इज, लेट से कि एक हिंज है और इधर से एक पुली है यहाँ पर। ठीक है, इसका जो इस स्ट्रिंग का जो एक्सीलरेशन है, लेट से दिस इज a1, और इस स्ट्रिंग का जो एक्सीलरेशन है दैट इज a2। ठीक है, सो फ्रॉम कांस्टेंट मोशन वी कैन से दैट इस पुली का जो एक्सीलरेशन होगा a, ये क्या होगा, दिस इज एवरेज ऑफ दिस टू स्ट्रिंग। ठीक है, दैट मीन्स a होगा a1 प्लस a2 बाय, ओके। सो इस पुली का जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द टू स्ट्रिंग्स। ठीक है ना, यहाँ पर हम FBD ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो इस M के लिए नीचे एक्ट करेगा mg। ठीक है, ऊपर एक्ट करेगा लेट से टेंशन T। ठीक है, सो यहाँ पर भी टेंशन T एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कितना टेंशन एक्ट करेगा, T प्लस T, दैट इज 2T। ठीक है, यहाँ पर भी 2T टेंशन रहेगा, नीचे रहेगा इसका 2mg। ठीक है, नाउ इस स्ट्रिंग का एक्सीलरेशन कितना है, इस स्ट्रिंग का एक्सीलरेशन है 0। ठीक है, सो a2 इज 0। ओके, नाउ हम मान लेते हैं कि m मास ऊपर जा रहा है विथ एक्सीलरेशन a। ठीक है, और इधर से a1। सो ये जो स्ट्रिंग है 2t वाला जो स्ट्रिंग है, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, a2, दैट विल बी a1 प्लस 0 बाई 2 फ्रॉम कांस्टेंट मोशन। सो a2 विल बी a बाई a1 बाई 2। ठीक है, सो 2m मास के लिए क्या होगा, 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2m a2। ठीक है, a2 क्या है, a1 बाई 2, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और m मास के लिए क्या होगा, दैट इज t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, सो इन दोनों इक्वेशन में m1 इक्वल्स टू दिस एंड m1 इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। ठीक है, सो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि 2mg माइनस 2t इज इक्वल्स टू t माइनस mg। ठीक है, तो यहां से टेंशन का वैल्यू क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू mg। ओके, सो यहां से हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, t किया था mg माइनस mg
इज इक्वल टू एम इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, एक्सीलरेशन a1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a2 क्या आएगा, a1/2 दैट इज ऑल्सो 0। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों मास का एक्सीलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करने को बोला, दैट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2m, सो मास 2m का एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।